शॉर्ट टर्म में शायद वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। अपॉर्चुनिटी क्लियरली इन स्टॉक्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए है। हेमांग, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। जाते जाते एक बार मारुति का स्टॉक का स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि सिर्फ 9 पॉइंट दूर है वो 9,500 के जादुई आंकड़े से। देखिए 94, 95 हो चुका, 5% का गेन। और मुझे याद नहीं लास्ट इस तरह का मूव मारुति ने कब दिखाया होगा। अस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है आज नंबर्स के बाद। वही, और ऐसा नहीं कि स्टॉक वीक था नंबर्स में जाते हुए या मार्केट, और नंबर्स में कुछ मैं भी पढ़ रहा था, एक फर्स्ट टेक आया है प्रभुदास लीलाधर का, वो बोल रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं लेकिन कोई जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कोई बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया। और देखिए हर्षदा, नंबर्स में दो चीज़ें हैं, एक तो अदर इनकम हाई है, एक उनकी टैक्स रेट कम है, 21.6% टैक्स रेट है वर्सेस 23.4%। अदर एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन जो मार्जिन का जो एक्सपेंशन है वो पूरा का पूरा कमोडिटी कॉस्ट के डिक्लाइन की वजह से हुआ है। तो जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे उससे कोई बहुत ज़्यादा बीट नहीं है नंबर्स में। और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक बेरिशली पोजीशन था। ये मेरे ख्याल से एक मार्केट के लिए शायद एक जो मैं बात कर रहा था साइकिल टर्न, कि यहाँ से कमोडिटी प्राइस और डिक्लाइन किए, सप्लाई साइड इश्यूज और रिजॉल्व हुए, तो क्या स्टॉक वापस अपनी प्रीवियस हाइस की ट्रेजेक्टरी में जा सकता है, ये देखने की बात होगी। अच्छा, एक चीज़ लेकिन मारुति के केस में बता दूं कि स्टॉक अब बहुत महंगा हो चुका है इस रैली के बाद। अगर आप, क्योंकि अर्निंग्स उस हिसाब से बढ़े नहीं है, चलिए इस क्वार्टर के अर्निंग्स बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ईयरली आप ईपीएस नोट करेंगे मारुति सुजुकी का, जो 2017 की उसकी पीक थी उसके आसपास भी नहीं है उसकी उसकी अर्निंग्स, तो उसके हिसाब से स्टॉक काफ़ी महंगा है। लेकिन शायद मार्केट प्राइसिंग कर रहा है कि ये वन ऑफ नहीं है, आगे भी कंटिन्यू करेगा, इसीलिए ये इस तरीके से। और आज का डे हाई 9500 नहीं पहुंचा, लेकिन 94, 97 सिर्फ 3 रुपए की दूरी वहां पर देखने को मिली है। तो क्लियरली ये एक बढ़िया ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर हमारे जानकारों को अब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है अगले हफ्ते के लिए या फिर खासतौर से सोमवार के लिए लॉन्ग या शॉर्ट कैरी करने की। कावा साहब, शुरुआत आपसे बताइए, क्या ट्रेड लेंगे? मैं लूंगा भारत फोर्ज। स्ट्रेस्ड है लेकिन स्ट्रांग है, मोमेंटम है। भारत फोर्ज का ट्रेड करा है 834, मेरे ख्याल से 850 तक जा सकता है, और मेरे स्टॉप होना चाहिए करीब 825। 830 भी चल जाता है, 34 पे चल रहा है, 850 का टारगेट है भारत फोर्ज। ओके, बीटीएसटी कॉल भारत फोर्ज। सुबह भी बात हुई थी स्टॉक की और इस समय डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक का। मानस, आपका क्या बीटीएसटी कॉल होगा? अनुजी, ओबराय रियल्टी पे ध्यान है, वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच किया है। और मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ पर करीब 20 से 22 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो 925 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे ओबराय रियल्टी में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 892 के रहेंगे।